नमस्कार। उत्थान ज्योति संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ हम बात करने वाले हैं राहु और केतु के गोचरीय प्रभाव के संदर्भ में। कैसा रहेगा जब राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में रहेंगे और केतु बुध की राशि कन्या में। 30 अक्टूबर 2023 सायंकाल 4:30 के लगभग राहु और केतु वक्री गति से राशि परिवर्तन करेंगे, जहां पर राहु मंगल की राशि मेष को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। वहीं पर केतु शुक्र की राशि तुला को छोड़कर बुध की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। शनि के बाद सर्वाधिक काल तक एक राशि में गोचर करने वाले ग्रह हैं राहु और केतु, लगभग 18 में। 30 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे और 18 मई 2025 तक यहीं पर रहेंगे और अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। यहां पर मेष लग्न के लोगों पर क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, हम इसको जानेंगे। लग्न के अनुसार ही हमने विवरण तैयार किया है, लग्न के अनुसार ही आप समझिएगा। लग्न नहीं पता है तब आप अपने नाम राशि के अनुसार या जन्म कुंडली में राशि नाम के अनुसार आप समझ सकते हैं। मूल है लग्न। राहु अपने गोचरीय संचरण के दौरान 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे तथा प्रभाव स्थापित करेंगे, जिसमें रेवती के सभी चरण रहेंगे, उत्तरा भाद्रपद के सभी चरण रहेंगे तथा पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण रहेगा। वक्री गति होने के कारण ये उल्टा चलेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार राहु के पिता का नाम विप्रचित्त था, माता का नाम सिंहिका था। इसी कारण से राहु का एक नाम सिंहिकीय भी माना जाता है, कहा जाता है। राहु नैऋत्य दिशा के स्वामी हैं। राहु के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं। राहु का जो रंग होता है वो रंग बिरंगा होता है। अब केतु की बात कर लिया जाए तो केतु पृथ्वी तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे, कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, प्रथम और द्वितीय, हस्त नक्षत्र के 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय, चतुर्थ और द्वितीय, मतलब 2, 3 और 4 चरण पर गोचरीय संचरण करेंगे और अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। इसकी चर्चा बाद में होगी, लेकिन यहां राशि के संपूर्ण विवरण तैयार किए गए हैं, उस पर बात होगी। केतु की दिशा वायव्य है। केतु का अधिष्ठाता चित्रगुप्त है। केतु को छिद्र युक्त रंग पसंद है, जिसमें छेदे छेदे बने हुए होते हैं, गोल गोल आकार के। अब राहु और केतु का कारकत्व समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब बदलता है तो उसके कारकत्वों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो राहु बहुत व्यापक प्रभाव स्थापित करने वाला ग्रह है। तो क्या क्या करेगा? तो पहली बात तो राहु और केतु का संयुक्त प्रभाव हम यहां जानेंगे, संयुक्त कारकत्व समझेंगे। तो छत्र, किसी राष्ट्र का छत्र, किसी राज्य का छत्र, राज्य चिन्ह, देश की समृद्धि, देश का युवा भी राहु केतु से संबंधित होता है। विदेश गमन, विदेश जाना भी राहु से। घर से दूरी राहु से संबंधित। गंदगी भी राहु से। पवित्रता और राहु गंदगी का जो अंतर संबंध है वह राहु से और केतु से संबंधित है। हड्डी का रोग, झूठ बोलना, वन पर्वत नैऋत्य दिशा, वात कफ का रोग, झूठ बोलना, सांप, तंत्र मंत्र, काला बाजार, झाड़ फूंक, ओझा सोखा, सन्निपात, झगड़ा, तांत्रिक क्रिया, यश कीर्ति
अलग होना मतलब पृथकता भी राहु के अधीन है। कारावास, भिक्षावृत्ति, ज्ञान, मोक्ष, प्रसिद्धि भी राहु के कारण है। जन्म कुंडली में राहु मजबूत, केतु मजबूत, व्यक्ति प्रसिद्ध। राहु पीड़ित, व्यक्ति प्रसिद्ध नहीं हो सकता। आडंबर का कारक भी राहु है, दिखावा का कारक ग्रह है। राहु विभिन्न ग्रहों के साथ अनेक प्रकार का योग बनाता है। सूर्य के साथ ग्रहण, चंद्रमा के साथ ग्रहण, मंगल के साथ अंगारक, बुध के साथ जड़त्व, बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल योग, शुक्र के साथ लंपट, शनि के साथ ध्रुत योग। इस तरह का योग बनाता है, इस तरह की योग बना करके अपना प्रभाव स्थापित करता है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या प्रभाव स्थापित होगा जब राहु और केतु का परिवर्तन हो जाएगा, तो किस प्रकार का प्रभाव स्थापित होगा मेष लग्न वालों के लिए, इसको हम पूरी तरीके से समझ लें। तो प्रभाव स्थापित यह होगा कि घर से दूरी बनने की पूरी संभावना बनेगी। घर से दूरी अर्थात बड़े यात्रा का योग बनेगा। यात्रा के खर्च में वृद्धि का योग बनेगा। व्यापारिक गतिविधियों को लेकर के भी दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा। वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों में खर्च हो सकता है। पारिवारिक जनों को लेकर के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विवाद की स्थिति बन सकती है। मित्रों, परिजनों पर शुभ कार्यों में खर्च हो सकता है। बीमार होंगे उन पर भी खर्च हो सकता है, इसका ध्यान देना है। दांतों की समस्या हो सकती है। गले का समस्या हो सकता है। पेट के आंतरिक समस्या भी आपको परेशान कर सकता है, जैसे गाल ब्लैडर, पथरी, पैंक्रियाज में सूजन, अपेंडिक्स, किडनी रिलेटेड समस्या इस बीच में बार बार हो सकती है, परेशान कर सकता है, खर्च बढ़ सकता है। पैरों में चोट अथवा दर्द की स्थिति भी दिखाई दे सकती है, बन सकती है। इस अवधि में ऋण में वृद्धि, हड्डी में किसी न किसी प्रकार का कोई कष्ट उत्पन्न हो सकता है। सुख और सुख के संसाधनों पर खर्च हो सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति हो सकती है। माता को शल्य चिकित्सा भी हो सकता है। चूंकि राहु मेष लग्न के लिए द्वादश भाव में जा रहा है। द्वादश भाव का अर्थ हुआ व्यय भाव में, तो नकारात्मकता ज्यादा आएगी। यहां पर यदि आपकी मूल कुंडली में भी अगर दूसरे, चौथे, 8वें, 12वें अगर राहु है, तो मानकर चलिए कि इस अवधि में बिल्कुल सतर्क रहना है। और कहीं राहु की दशा है, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है, तो मान के चलिए कि जेल की स्थिति बना देगा। बहुत खतरनाक स्थिति है। प्रतियोगिता में थोड़ी विजय की स्थिति दिख रही है, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। नींद इस अवधि में कम आएगा। सुख में कमी महसूस हो सकती है। नींद की दवा आपको लेनी पड़ सकती है इस अवधि में। पुराने रोग एवं कर्ज खत्म हो सकते हैं, उसकी दवा हो सकती है, लेकिन नए रोग बढ़ सकते हैं, नए कर्ज बढ़ सकते हैं, नए शत्रु बढ़ सकते हैं, नई प्रतियोगिता सामने आ सकती है। इस बीच में मेष लग्न के लोग बहुत ध्यान से समझ लें, पैसा जरूर फंसेगा। कितना भी कोई खास हो भाई, उनको पैसा नहीं देना है, पैसा वापस नहीं आएगा। आएगा तो बहुत रुलाएगा, बहुत कष्ट देगा। आय के संसाधन बनेंगे, सिर की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। सौतन का योग बनेगा, अर्थात जिनका विवाह हो गया है उन लोगों में सौतन का, या पति है तो पत्नी का, इन दोनों को लेकर के ध्यान रखने की जरूरत है कि नए संबंध बन सकते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक संबंध, घरेलू तनाव अथवा विवाद की स्थिति बन सकती है। वस्तुओं एवं वाहन की चोरी का योग भी बनेगा। इस बीच में वाहन की क्षति की स्थिति भी बन सकती है, इसका ध्यान देना। इतने प्रभाव स्थापित करेंगे राहु और केतु परिवर्तन करते हुए। ऐसे में आप अपनी मूल कुंडली को देखिए, समझिए, और राहु की शांति के लिए उपाय जरूर कर लीजिए, ये बहुत आवश्यक है। इस अवधि में मेष लग्न के लोग बिल्कुल भी सतर्क रह करके योग्य विद्वान व्यक्ति से मिल करके कुंडली का अध्ययन करवा करके उसका उपाय जरूर करा लें। ये नहीं मैं कहता कि मुझसे मिले, सबसे मिले, जिसकी बात समझ में आए उससे मिले। विद्वान है,
हर व्यक्ति विद्वान है। देखिए, मैं किसी भी विद्वान को गाली नहीं देता, गलत शब्द का प्रयोग नहीं करता। कुछ लोग अपने ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, उनको रहने दीजिए, लेकिन उपाय करिए। उपाय आपको बचाएगा। उपाय में सामान्य उपाय में बता दूं कि राहु का अगर अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रहा है तो आपको सतर्क रहना है। और गोचर में भी कहीं अगर मूल कुंडली में भी दूसरे 8वें 12वें या चौथे हो गया तो बिल्कुल सतर्क हो जाइएगा कि आपको बहुत परेशान करेगा। जेल योग भी दिखा सकता है, बहुत दूरस्थ यात्रा कर सकता है, पारिवारिक उलझन पैदा कर सकता है, बीपी बढ़ा सकता है, सीने की तकलीफ बढ़ा सकता है। धार्मिक कार्यों पर खर्च करिए, मंदिर जाना नहीं छोड़िए, भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए, तो निश्चित ही आपका यह संकट दूर होगा, कट जाएगा। लेकिन यहां पर राहु का तगड़ा उपाय जरूर करिएगा, राहु की शांति का उपाय जरूर करा लीजिएगा, यही आपके लिए बचाव होगा। मेरे तरफ से यही सलाह है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ नमस्कार। जय श्री राधे।